आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लगभग 19 किलोमीटर लंबा ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। इसका 18 किलोमीटर का रास्ता, ये सड़क जो है वो हरियाणा के अंदर आती है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहाँ मौजूद थे, नितिन गडकरी भी वहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा 16 राज्यों के लिए सड़कों का भी उन्होंने शिलान्यास किया है, जो उनको राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, मुझे विकास और रफ्तार के साथ कोई समझौता नहीं चाहिए। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पहले की सरकारें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी और 5 साल तक उसकी डुगडुगी बजाती रहती थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती थी। राजनीति कर रहा है तो उसका क्या हल है, क्या समझौता होना चाहिए? बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल और सेक्रेटरी यूपी कांग्रेस बलराम गुप्ता जी। अनिल गोयल साहब, आपको आवाज पहुंच रही है? जी, क्या ये वाकई चुनावी रणनीति है क्या? चुनाव से पहले इतने उद्घाटन, इतने शिलान्यास? अजय जी, ये चुनावी रणनीति नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की रणनीति है। ये निश्चित तौर पर हम ये चाहेंगे कि देश हमारा आगे बढ़े। एक जी, इन से क्या हो गया? जी 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 जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलिए। मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ देश का विकास हो, देश के हर व्यक्ति को शासन का लाभ मिले, जी, देश का, उस पर हम लगे हुए हैं। चुनाव अपनी जगह पर है, देश का विकास अपनी जगह पर है। चुनाव होते रहेंगे लेकिन देश का विकास नहीं रुकना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि देश बदल रहा है, देश का विकास हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का जो नकारात्मक चश्मा है वो अभी तक नहीं बदला और वो उसी चश्मे से देख रहे हैं जिस चश्मे से कांग्रेस अपने राज्य में देखती थी। विकास नहीं हो, सिर्फ परिवार को बचाने की राजनीति हो, सिर्फ परिवार को स्थापित करने की राजनीति हो, सिर्फ भ्रष्ट लोगों को इकट्ठा करके भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हो, जी, ये विपक्षी दल की रणनीति है। हमारी रणनीति है कि किसी भी तरीके से देश का विकास होना चाहिए, जी। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी रणनीति में ये मूल अंतर है। आप ये देख रहे हैं कि जो देश अर्थव्यवस्था में हमको 11वें नंबर पर मिला था, उसको हम 5वें नंबर पर लेकर आ गए। आपने ये देखा कि हमारे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, चाहे चंद्रयान हो, चाहे गगनयान हो, यानी हम अंतरिक्ष में भी हमने कुछ करिश्मा करके दिखाया। आपने ये देखा कि जब कोविड काल जैसी महामारी फैली, जी, तो हिंदुस्तान में पहली बार ही हिंदुस्तान ने कोविड का टीका बनाया और उसने पूरे देश को बचाया और विदेशों में भी उसकी मतलब सप्लाई करा, जी। आज से पहले जब महामारी होती थी तो हम विदेशों पर निर्भर करते थे, जी। आज आप ये देखेंगे हमारा हर नौजवान विदेश में अगर फंस जाता है तो हमारी सरकार पूरी तरीके से उसको निकाल के लाती है। यहां तक भी अगर कोई देश हमारे नागरिकों को फांसी सजा सुना देता है, उनको भी निकाल करके लाती है। आप अगर हर क्षेत्र में हमने डेवलपमेंट करी है और उस डेवलपमेंट को कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा, उसको सिर्फ अपना परिवार का चश्मा ही दिखाई दे रहा है। एक सवाल है इसके अंदर, विपक्षी, हाँ बताओ। एक सवाल है इसके अंदर कि आप कह रहे हैं कि 5वीं आज आर्थिक शक्ति हमारा देश बन गया है, विकास हो रहा है ना देश का, तो ऐसी कि एक देश यदि वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका है, 5वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप में है, 11वीं से 5वीं पर आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन का पैकेट। अजय जी, बहुत बढ़िया प्रश्न करा आपने, जी, लेकिन अब इस प्रश्न के गर्भ में जाना पड़ेगा।
कोविड काल में 2 साल तक कितनी अर्थव्यवस्था हमारे आम आदमी खराब हुई थी। वो उसको पटरी पर लाने के लिए हमारे कोई भी भूखा ना सोए और निश्चित तौर पर देश की तरक्की में उसका योगदान हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उनको राशन दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप जो कोविड काल की बात कर रहे हो ना, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई यदि हम इतनी आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं, 5वें नंबर पर आ गए हैं, लेकिन हम फिर भी 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन भी तो दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग तो गरीब हैं, यानी कि जो पैसा है वो एक खास समूह के पास ज्यादा आ गया और एक समूह ऐसा जिस पर पैसा नहीं है, उसको हमें अन्न देना पड़ रहा है, खाना देना पड़ रहा है। नहीं अजय जी बिल्कुल ये बात नहीं है। आप ये बात देखें कि हमने गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। हम उनको किसी भी कीमत पर वो भूखे ना सोएं, अपना व्यापार करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, इस काम पर हम लगे हुए हैं और इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई तो नहीं है। देश का पैसा देश की जनता को दे रहे हैं ना। नहीं, मैं हम भ्रष्टाचार पर तो नहीं यूज कर रहे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं अनिल गोयल साहब, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा इसमें कोई बुराई है, देना चाहिए, सरकार का दायित्व है, यदि हर व्यक्ति का ख्याल रखे, यही डेमोक्रेसी, यही हमारी सरकार की इच्छा है। लेकिन यदि 80 करोड़ लोग इस पायदान पर खड़े हों कि उनको सरकार की मदद की आवश्यकता है और 60 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है ना हमारे देश की, यानी कि 60 करोड़ लोग, जिसमें मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, अमीर भी हैं और भी सुपर ऊपर के लोग हैं, यानी कि पैसा जो है एक वर्ग विशेष के पास ज्यादा हो गया और एक वर्ग विशेष ऐसा है जिसको 80 करोड़ का, जिसको हमें सरकारी सहायता की जरूरत है, तो यानी कि तो आर्थिक असमानता हो गई ना। ये लोग जो है ये लोग विकास की मुख्य धारा में कब शामिल होंगे कि इनको सरकारी अनुदान की आवश्यकता ना पड़े? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे सवाल, क्योंकि देश के पीएम ने कहा है कि मैं बड़ा सोचता हूं, विकास की रफ्तार के साथ कोई समझौता नहीं। तो कैसा विकास जिसमें 80 करोड़ लोगों को अन्न देना पड़ रहा है सरकार को? नहीं, देखो, आप अगर विकास की बात करेंगे तो चाहे सड़कें ले लो, चाहे रेल ले लो, चाहे हवाई जहाज ले लो, चाहे सुरक्षा सामग्री ले लो, पहले हम आयात करते थे, अब हम निर्यात करते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, धारा 370 लो, 35 से ले लो, राम मंदिर निर्माण ले लो, मतलब सारे विषयों को हम तेजी से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक आपने 80 करोड़ लोगों के मुफ्त भोजन की बात करी है, तो वो हम उनको संबल बना रहे हैं, उनको मजबूत बना रहे हैं कि वो उनकी जो भी कमाई है उसमें राशन देकर के उस पर खर्चा ना हो और वो अपने आप को आगे बढ़े। नहीं, मैं स्वागत करता हूं, परिणाम ये हुआ है, मैं स्वागत करता हूं इस कदम को सरकार का। अजय जी, इसका परिणाम क्या हुआ है कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। 2014 से के बाद अब तक 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से को क्रॉस कर गए। हम किसी को भी नहीं चाहते कि गरीबी रेखा में रहे, हम तो सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। 55 करोड़ रह गए। उसके अंदर चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर, हम किसी को भी, हर एक को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो सब तरक्की करें और उनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है। कांग्रेस जो है अपना चश्मा क्यों नहीं बदल रही? क्यों आज भी उसी पुराने चश्मे से देख रही है? भैया विकास हो रहा है, विकास की तरह देखो, क्या दिक्कत है? देश विकास की रफ्तार पे है। कहना चाहूंगा जी, आप ये देखें कि कांग्रेस राज में राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया देते हैं 15 पैसे नीचे जाते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जनधन के खाते खुलवाए और 51 करोड़ जनधन के खाते खुलवा करके हमने सीधी जो भी उनको मदद देनी थी उनके बैंकों द्वारा, खातों द्वारा भेजी। हम कहते हैं 1 रुपया देते हैं, 1 का 1 रुपया वहां पर जाता है जी। ये कहते हैं 1 रुपया देते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं,
सिर्फ 15 पैसे जाती है। ये अंतर है हमारी और कांग्रेस के शासन के अंदर। और हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना चाहते हैं और उसके अंदर सारी जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो सारे भ्रष्टाचारी मिलकर के देश को लूटना चाहते हैं और हम देश को बचाने पर लगे हुए हैं। ये राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम राष्ट्रनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमें राष्ट्रनीति के तहत चलना है, हमें राष्ट्र का डेवलपमेंट करना है जी, हमें हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का विकास करना है। हमारी और उनका है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए राजनीति करनी है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो इतने विकास के काम हमें दिखाई दे रहे हैं, सौगातें हैं, घोषणाएं हो रही हैं करोड़ों की, हजारों करोड़ रुपए की, तो ये इसका चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा गोयल साहब? देखो, देश का विकास होना चाहिए और वो किसी वजह से विकास हो जी, वो देश की जनता को समर्पित है। हम विकास के काम में क्यों किंतु परंतु करते हैं? आप अगर विकास हो रहा है तो अच्छी बात है, चाहे वो किसी वजह से भी हो रहा हो। इसलिए विकास को विकास की दृष्टि से देखना चाहिए और विपक्ष को समझदार विपक्षी भूमिका निभाते हुए और हमें मजबूत करना चाहिए कि और अधिक तेजी से विकास हो। अगर कहीं कोई कमी है तो हमें टोके, लेकिन भ्रष्टाचार में रोड़ा ना बने, भ्रष्टाचार को गति देने दे। जो भ्रष्टाचार में रोड़ा बने, विकास को गति होने दे जी। विकास की गति नहीं रोकनी चाहिए, देश का विकास उसी में विकास है जी। अभी बात करेंगे, पूछेंगे। और आज आप देख रहे हैं जी कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज मैं सुन रहा था कि यूक्रेन में परमाणु अटैक होने वाला था। अमेरिका ने भारत से कहा, मोदी जी ने फिर अपने लोग देशों से मिलकर के उस परमाणु युद्ध को रोका। आज स्थिति भारत की ये हो रही है कि अमेरिका भी मदद मांगता है, रूस भी मदद मांगता है। ये अच्छी बात है और ये पता नहीं कौन से चश्मे से देख रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, आलोचना भी एक डेमोक्रेसी के अंदर आलोचना भी आवश्यक है। यदि वो कांग्रेस पार्टी आलोचना कर रही है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके पास वजह होगी आलोचना करने की। बलराम गुप्ता जी। जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि समझदार विपक्ष की आवश्यकता है। समझदार और मजबूत विपक्ष से दोनों, एक गाड़ी के दोनों पहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों गाड़ी के पहिए जी, दोनों को रहना चाहिए, लेकिन दोनों का लक्ष्य होना चाहिए देश का विकास जी, ना कि देश का विकास। नहीं, सही बात है, देश का विकास ही होना चाहिए। वो ठीक है, अगर कहीं कोई तो उसको हमें टोक सकते हैं, हमें रोक सकते हैं, लेकिन देश के विकास को आगे बढ़ने दें। ठीक है। अब ये जो गुड़गांव का ये जो एक्सप्रेसवे बना, सब कुछ हुआ, इससे किस तरह का फायदा दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी को? देखो जी, द्वारका एक्सप्रेस का जो निर्माण हुआ है, पहले आदमी को दिल्ली से गुड़गांव जाने में 1.5 घंटा लग जाता था जी, वैसे आने में भी 1.5 घंटा लग जाता था। आज इसके एक्सप्रेस वे बनने के बाद में 15 से 20 मिनट में दिल्ली से गुड़गांव से दिल्ली आदमी आ सकता है। इतना अधिक समय बचेगा, उससे ज्यादा प्रदूषण की लिए दिल्ली जो खराब है एनसीआर जी, प्रदूषण पर अंकुश लगेगा, समय की बचत होगी, पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और आप एक बात देखेंगे, अमेरिका का विकास जो है अमेरिका की सड़कों की वजह से हुआ है। अगर हमारे हिंदुस्तान के आने जाने के साधन अच्छे होंगे तो देश का विकास तेजी से होगा, और इस पर हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। ठीक, यानी कि अमेरिका की तर्ज पर आप जो है देश को विकास की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसकी रफ्तार जो है आप बढ़ाना चाह रहे हैं। इसीलिए वंदे भारत ट्रेन है या फिर रैपिड ट्रेन है या एक्सप्रेसवे है, आप उसको विकास को गति दे रहे हैं। एक तरीके से स्पीड, डेवलपमेंट विद स्पीड, डेवलपमेंट विद कन्वीनियंट है ना, ये जो है कि स्मूथ। अच्छा जी, देखो जिस टाइम हमें सरकार मिली थी ट्रेन की एवरेज स्पीड थी 40 से 50 किलोमीटर और आज एवरेज जा रही है लगभग 200 किलोमीटर।
यानी 4 गुना लगभग हमने स्पीड बढ़ाई है ट्रेनों के माध्यम से। समय पब्लिक का बचेगा, अधिक से तेजी से विकास का काम हो सकेगा। और आप हर क्षेत्र में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, किसी भी मामले में चले जाएं, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट कराएं। और उस डेवलपमेंट के को आज पूरा विश्व मानता है। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है जी तो मुंह उठाकर बात कर सके। और कांग्रेस के राज में हमेशा ही पाकिस्तान हमें डराता रहता था। नहीं, पाकिस्तान तो चीन से तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। देखिए गोयल साहब, पाकिस्तान तो गुजरे जमाने की बात हो गया। चलिए अनिल गोयल साहब। हाँ अजय जी, ये एक्सप्रेसवे को उद्घाटन या विकास के जो काम है आपने जो बना रहे हैं, आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं, उसको राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी? अजय जी, मैंने कहीं इनका चश्मा नहीं उतार रहे। हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा रोड बना रहे हैं इनके टाइम के मुकाबले पर। और इनके टाइम पर इतने अधिक रोड जो बना रहे हैं ना जी, वो इनकी आंखों में खटक रही है। और अभी मेरे भाई ने कहा था कि कितने एम्स बनाए। भाई से करो कागज नोट पेन नोट कर लो, मैं बताता हूँ। 90 नए विश्वविद्यालय बनाए, 7 नए IIT बनाए जी, 7 नई IIM बनाए, 15 नए AIIMS बनाए, एम्स बनवाए जी, 25 मेडिकल कॉलेज बनवाए। आप ये एक ही चीज को पूछ रहे हो, उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर विकास की श्रेणी दे लूं तो इतनी बड़ी लाइन है कि कल सुबह तक भी विकास के काम पूरे नहीं होंगे जो हमने करे हैं जी। एक बात तो बड़ा स्पष्ट ही है। और जब सड़कें बनाने वाली बात है तो जितनी ये सड़कें बनाते थे उससे 4 गुना हम सड़कें बना रहे हैं। अब उस बात को इनको दिखाई नहीं दे रहा। इनको यही दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से विरोध करें। ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। हम देश को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। हम देश को आगे बढ़ाना, देश को आगे ले जाना, उस पर लगे हुए हैं। ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और विपक्ष का काम होता है कि वो समझदारी पूर्वक विरोध करे, देश के हित में विरोध करे, देश के हित में विरोध ना करे। अभी इन्होंने कही थी पाकिस्तान मुसलमान दिखाई देता है। मैं ये कहता हूं इनके टाइम में कितने हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे। आज एक भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता। JNK में इनके गठबंधन के लोग कहते थे कि अगर 370 को हाथ लगा जाए तो हाथ जल जाएंगे। आज 370 हटा करके JNK का विकास करके दिखाया। अब ये अपने गठबंधन के लोगों से डरते थे। इनके मन में डर बहुत ज्यादा था, देश का विकास नहीं होना। लोगों को गुमराह रखते थे कि जम्मू कश्मीर में 370 नहीं हट सकती। वो गुमराह करना, देश की जनता को मिसगाइड करना। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 हटा करके JNK का विकास करके दिखाया है। वो इनको आंखों में दिखाई नहीं दे रहा। चाहे JNK का ले लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का ले लो, चाहे उत्तर भारत का ले लो, चाहे मध्य भारत का ले लो, देश के चारों कोनों पर विकास हुआ है जी। और ये चारों कोनों का विकास इनकी आंखों में खटक रहा है। और एक बात और बताऊं जी, ये अपने नाम बदल देते हैं, ये अपने गठबंधन बदल देते हैं, ये अपने घोषणा पत्र बदल देते हैं। हमने अगर घोषणा करी कि हम धारा 370 हटाएंगे तो हमने धारा 370 हटा कर दिखाई। हमने कि 35 से हटाएंगे तो हटा के दिखाई। हमने राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बना करके दिखाया। और सही मायनों में इनको सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना और अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मस्जिदों से फतवे जारी कराना, ये इनकी हो रही है। पूरी सांप्रदायिकता ये करते हैं और सांप्रदायिकता आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। चलिए ठीक है, बलराम गुप्ता जी से पूछ लेते हैं। बलराम गुप्ता जी मस्जिदों में पूछ लेते, वेट कर रहे हैं। बजट बना के दे दें कि कहां से कटौती करेंगे, कहां पर पूरा करेंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये तरीके से दे करके कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, अगर मैं जीत जाऊंगा तो सूरज को निगल लूंगा, इस तरह की बातों का कोई औचित्य है? जनता समझ रही है। अगर ये MSP की बात करते हैं जी, तो MSP क्यों नहीं दे रहे पंजाब के अंदर? कांग्रेस 2006 से 2014 तक MSP क्यों नहीं दी? जनता इनसे जवाब मांग रही है। देश के इसका लिए इनके कांग्रेस पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के अलावा कोई काम नहीं है। आप MSP दे सकते थे, आपने क्यों नहीं दी? 2006 से 2014 तक MSP क्यों नहीं दी?
पंजाब तुम्हारे गठबंधन की पार्टी है, पंजाब में एमएसपी क्यों नहीं दी? जब कांग्रेस में तुम्हारी सरकार थी तो तुमने एमएसपी क्यों नहीं दी? इनके साथी रोज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता रोज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वो अपने को साथ वहां पर अन्याय महसूस कर रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही, सिर्फ तानाशाही है। इनके गठबंधन रोज इनको छोड़ करके जा रहे हैं। आज ये कहते हैं प्रधानमंत्री, ममता जी कहती है मैं प्रधानमंत्री, शत्रुघ्न सिन्हा कहता मैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कहता मैं प्रधानमंत्री, शरद पवार कहता मैं प्रधानमंत्री। इनके प्रधानमंत्री के तो यही नहीं पता चल रही। निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से भ्रमित है, भ्रमित, और अपने आप के किस माया जाल में जी रहे हैं कि भाई हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। भाई अभी तक तुम जमीन पर नहीं उतरे हो, कैंडिडेट तुम्हारे डिक्लेयर नहीं हुए, गठबंधन तुम्हारे फाइनल नहीं हुए, क्षेत्रीय दल तुम पर हावी हैं, उनके आगे तुम गिड़गिड़ा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। आप अमेठी से भाग गए, आपकी सीट पर आपके राहुल गांधी अमेठी से क्यों भाग गए? अगर आपके अंदर हिम्मत है अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि हार निश्चित है। आप सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, अमेठी से भी चुनाव लड़ा जाएगा, हार से आप बौखला रहे हैं, और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और 101% अमेठी आपके सामने देवतुल्य जनता राहुल गांधी को सांसद बना के सदन में भेजेगी, और इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मंदिर में जो लोग जाए, राहुल गांधी उन पर कमेंट्स पास करें, भद्दे कमेंट्स पास करें कि लड़के मंदिर में पूजा करने नहीं जाते, लड़कियों को देखने नहीं जाते, इस तरह का आरोप आप लोगों के हो। संसद के अंदर आंख मारे आपके नेता, ये आपके नेता का चरित्र है, ये आपके नेता का करैक्टर है कि संसद के अंदर आंख मारते हैं। और आपके दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं, राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी भी, भ्रष्टाचार के आरोप में, और उन भ्रष्टाचारी को तुमने साथ लगा रखा है जिन्होंने तुम पर भ्रष्टाचार आरोप लगाया है। लालू यादव को भ्रष्टाचार आरोप में तिहाड़ जेल में तुमने भेजा था, और आज उसके साथ तुम गठबंधन कर रहे हो। आप किस मुंह से आप अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहोगे? किस मुंह से आप अपने आप को भ्रष्टाचार का विरोधी कहोगे? लालू यादव भ्रष्टाचार में नहीं है, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में है या नहीं है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मुकाबले बुद्ध के बाहर है या नहीं है? आप ये बताओ ना, आप अपने गृह में झांको। केजरीवाल ने आपको भ्रष्टाचारी कहा, आपने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहा, केजरीवाल ने आलिशान बंगला बनाकर भ्रष्टाचार करा, आपने 2G 3G जो बेईमानी करे, तो उन भ्रष्टाचार में दोनों भ्रष्टाचारी साथ मिल गए और देश को लूटना चाहते हैं। आपके गठबंधन का साथी शराब घोटाले के अंदर बंद है, और उस शराब घोटाले कंप्लेंट किसने करी? अजय माकन ने, जो कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का नेता है, उसने भ्रष्टाचार की कंप्लेंट करी, बीजेपी ने एक्शन लिया, उनको जेल में भेजा। मान्यवर ये बताइए, येदियुरप्पा जैसे महान भ्रष्टाचारी किस पार्टी को सुशोभित करते हैं? इससे ज्यादा और क्या हालत खराब हो सकती है? कंप्लेंट आप कर रहे हो, हम एक्शन ले रहे हैं, और उसके साथ आप समझौता कर रहे हो। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप ये को, या तो अजय माकन ने झूठ बोला, या कांग्रेस ने श्रीलाल लालू को जो जेल में भेजा उसने गलत करा, और वो भ्रष्टाचारी तो तुम्हारे गठबंधन में क्यों शामिल? तो केजरीवाल भ्रष्टाचारी तुम्हारे गठबंधन में क्यों शामिल है? तो आप भ्रष्टाचार के आरोप भी आप लगाते हो और गठबंधन शामिल करते हो। बंगाल के अंदर कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी में कितने आरोप लगाते हैं, वो गाली भी देते हो और बगल में भी बैठा देते हो। आपके गठबंधन के हिस्सेदार हैं वो, और आपको गाली भी दे रही है। ये आपकी हालात है। आप तो वो है, मतलब ना इधर के हो ना इधर के हो। आप किसी साइड में बैठ करके राजनीति करो तो कोई ट्रैक तो लो, कोई नीति तो लो। ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। आप किसी नियत नीति पर चलो। जनता ये तो सोचे कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है देश को, ये खुद भ्रमित है। और जो भ्रमित पार्टी है वो देश को कैसे आगे ले जाएगी? अगर कोई ड्राइवर है और वो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है और उसको यही नहीं पता मुझे पूरब चलना, पश्चिम चलना, उत्तर चलना, दक्षिण चलना, कैसे गाड़ी चलाएगा? बताइए गुप्ता जैसे जी। ड्राइवर भ्रमित होकर गाड़ी नहीं चला सकता,
वैसे राहुल गांधी और इनकी कांग्रेस पार्टी, इनके गठबंधन के लोग भ्रमित हैं और सिर्फ मिल करके गुप्ता जी अपने भ्रष्टाचार को बचाना, ठीक है, और अपने परिवार को बचाने में लगे हुए। पूछ लेते हैं गोलचा। आजादी के बाद इस देश को विकासशील देश का जी लेके आने का सफर कांग्रेस पार्टी ने किया। ये संविधान पर विश्वास करते हैं। वो मुल्क का, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ अभी जी। हमने वो फैसला करा और उसका परिणाम सामने निकाल दिया। हमारे लिए हमारे कोई हमारा सब देर आगे बढ़े जी। दूसरी बात मैं इनसे ये बात कहता हूँ, ये संविधान को मानते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो केस में जब सजा सुनाई, इन्होंने संविधान बदला। ये संविधान को मानते हैं, संविधान को बदलते हैं। और इसके लिए बाद में मैं एक बात तो कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा। ये संविधान के धज्जे इस तरह से उड़ाते हैं। 1975 के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द करा और उनका चुनाव अवैध घोषित करा। तो बजाय इसके इस्तीफा देने के रातों रात इमरजेंसी लगा दी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। ये लोकतंत्र की हत्या इसे कहते हैं। ये संविधान की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और किसने साथ संविधान की बात करते हैं? 1984 के अंदर अगर मान लो किसी सिख ने इंदिरा जी की गोली मारी, अरे सिखों का कत्ल इन्होंने कराया। ये कौन सा संविधान के अंदर लिखा रहा है कि कोई एक आदमी गलती करे और पूरे समुदाय के ऊपर आप कत्लेआम कर दो? कौन सा संविधान कह रहा है? इसलिए अजय जी, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को कह करके बात खराब करनी है। और जहां तक नेहरू जी की धूल की बात कहते हैं, हम बड़ों का सम्मान करते हैं। हमारे शब्द ये नहीं है कि वो पैरों की धूल नहीं है। नेहरू जी का अपनी जगह पर स्थान है और मोदी जी का अपनी जगह पर स्थान है। मोदी जी के नेहरू जी कोई मुकाबला नहीं है आपके अंदर। उन्होंने अपने समय में जो कर सकते करा, आज हमने अपने समय में जो कर सकते करके दिखा। हम इसमें ये नहीं कह रहे कि हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अपना चश्मा बदले। आपका विकास जिस गति से हुआ था, आज उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है जी। ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 2014 में इन्होंने जब हमको सरकार दी जी, तो 11वें नंबर पर इनकी अर्थव्यवस्था थी। आज 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था है। ये 10 साल में 12वें से 11वें पाए। हम 10 साल के अंदर 11वें से 5वें पर है। ये डेवलपमेंट होती है। और इसके अंदर 2 साल कोविड काल के भी निकाली है। अभी 2 साल कोविड काल का संघर्ष करने के बाद में हर हिंदुस्तानी को कोविड की मुफ्त वैक्सीन दवा पिलाने के बाद में ये आज हम 5वें नंबर पर है। आप ये इनका चश्मा नहीं बदल रहा, देश का विकास नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ वो मोदी जी को गाली देते देते ये देश को गाली देने लगते हैं, चलिए गाली देने लगते हैं। ठीक ठीक, समय का अभाव है। बलराम गुप्ता जी, लास्ट कमेंट आपका कि भाई आप अपना चश्मा कैसे बदलेंगे? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। और हमने समझा कि बीजेपी का विकास का रोड मैप क्या है, या बीजेपी के लिए विकास क्या है, कैसे होगा विकास, या कैसे कर रही है बीजेपी विकास, और वहीं कांग्रेस पार्टी की नजर में विकास के मायने क्या है, किसको अपना चश्मा बदलना है, किसको नहीं बदलना है। ये एक चर्चा का, बहस का विषय जरूर है और ये आगे भी रहेगा, लेकिन फैसला आपको करना है। लोकसभा चुनाव सामने है, किसको आप वोट देने जा रहे हैं ये फैसला आपका है। किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता जनार्दन ही तय करने वाली है। लेकिन इस राजकीय रण क्षेत्र में विकास का मुद्दा आपके लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राजकीय रण क्षेत्र।